अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू EAS अकेडमी। मेरा नाम है फिज़ा सुल्तान। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको नाइन्थ की न्यू और ओल्ड बुक का ओवरव्यू करवाया और उनका डिफरेंस बताया। मैंने दोनों का आपस में कंपैरिजन करके बताया आपको। तो आज हम जो है न्यू कोर्स जो हमारा नाइन्थ क्लास का, उसकी चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उसका आगाज़ करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर है यूनिट नंबर 1 है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो बुक में तो उसने जो है डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप से शुरू कर दिया है। उसने ये नहीं बताया कि प्रॉब्लम क्या है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है जिसको देख के बंदा सर पकड़ के बैठ जाए, ऐसी कोई चीज़ नहीं। प्रॉब्लम एक ऐसी चीज़ है, कंप्यूटर के लिहाज से प्रॉब्लम एक ऐसी चीज़ है जिसने अभी प्रोसेस होना है, जिस पे अभी काम होना है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रॉब्लम। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर अभी काम होना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉब्लम हमें ये है कि हमने पानी पीना है। अब हमने पानी पीना है, ये हमारी प्रॉब्लम है। अब कैसे पीना है, इसको हमने सोल्व करना है। पानी पीने को हमने इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए हम पहले तो उसका देखेंगे कि हम इसको किस तरह सोल्व कर सकते हैं, क्या पानी हम किस तरह पी सकते हैं। अब मेरे सामने पानी पड़ा हुआ है, कूलर पड़ा हुआ है, एक गिलास पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा? उठूँगा, जहाँ पे मैं बैठा हूँ, चेयर पे बैठा हूँ, पहले उठूँगा, फिर जाऊँगा, गिलास पकड़ूँगा, फिर वहाँ से पानी लूँगा और फिर पीऊँगा। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर अभी काम होना है उसको हम क्या कहेंगे? प्रॉब्लम। उसके बाद हमारा जो है बुक पे जो उसने दिया हुआ है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स आर्टिकल 1.1 है हमारे पास, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, डिफाइनिंग आ प्रॉब्लम। अब डिफाइन करने से क्या मुराद है? डिफाइन करने से मुराद ये है कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो हमें दी गई है उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना कि वो प्रॉब्लम क्या है। अगर तो हमें प्रॉब्लम की समझ आ गई तो हम क्या करेंगे? उसको हल कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। और अगर हमें समझ ना आई तो हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे उसे, हमें नहीं आती, पता ही नहीं क्या चीज़ है। तो इसी तरह प्रॉब्लम को सोल्व करने से पहले उसको डिफाइन करना ज़रूरी है, उसको समझना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि मैंने मिसाल दी थी आपको पानी की, तो हमने सोल्व करने से पहले समझ लिया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मिसाल चेंज कर लेता हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्लास में लेक्चर दे रहा हूँ और मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि कल आपका ऑनलाइन लेक्चर है, कल आप ऑनलाइन पढ़ेंगे। मैं ये कह के चला जाता हूँ। बच्चे सोचते हैं सर कहाँ पे पढ़ाएंगे हमें, कोई चीज़ तो बताई नहीं। यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, वेबसाइट पे पढ़ाएंगे, किस तरह पढ़ाएंगे, कोई व्हाट्सएप पे पढ़ाएंगे या किस चीज़ पे पढ़ाएंगे, ये तो सर ने बताया ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉब्लम जो है डिफाइन नहीं हुई, हमें समझ ही नहीं आया कि हमने किस तरह ये काम करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम कुछ प्रोसेस करते हैं। 3 स्टेप्स है हमारे पास। सबसे पहले जो हम करते हैं वो है गेन बैकग्राउंड नॉलेज। ठीक है, सबसे पहले तो हम उसका बैकग्राउंड नॉलेज देखेंगे कि आखिर सर ने हमें ऑनलाइन लेक्चर का कहा है तो हम कहाँ पे लेंगे। ठीक है, उसका देखेंगे कि वो या यूट्यूब हो सकती है या कोई वेबसाइट हो सकती है स्कूल की, या कोई ऐसा मटीरियल हो, ऐसी चीज़ हो सकती है, कोई व्हाट्सएप हो सकती है, वहाँ पे उनका ग्रुप है स्कूल वालों का। तो आप सबसे पहले ये चीज़ें चेक करेंगे कि सर ने आखिर हमें कहाँ पे लेक्चर देना है। ठीक है,
तो ये बैकग्राउंड नॉलेज जो है ये आपकी हेल्प करेगा, बताएगा आपको थोड़ी सी समझ आएगी कि हम कहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है यूज़ गैसेस। यूज़ गैसेस, अब गैस लगाना, अंदाज़ा लगाना। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, यूज़ गैसेस। यानी कि जैसे कि इससे मुराद ये है कि आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस हो, यानी कि सर ने कुछ पहले भी बताया हो कि आपने किस चीज़ पे लेक्चर लिया था, यूट्यूब पे लिया था, व्हाट्सएप पे लिया था, किसी वेबसाइट पे लिया था। ठीक है, तो ये क्या है, गैसेस। हम अंदाज़ा लगाएंगे कि यार पिछली दफ़ा सर ने हमें यही चीज़ बताई थी, तो सर यहाँ पे आके हमको सर ने लेक्चर दिया था, तो हम क्या करेंगे, गैस लगाएंगे। ठीक है, गैस लगाने के बाद जो तीसरी चीज़ हमारे पास आती है वो है ड्रा अ पिक्चर। ड्रा अ पिक्चर। अब हमने उसका बैकग्राउंड नॉलेज भी कर लिया, अंदाज़ा भी लगा लिया, और अब हम क्या करेंगे, उसकी पिक्चर बनाएंगे, एक विजुअल फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, इससे मुराद ये है कि मैं आपको कहूँगा कि आप सोचिए कि एक समुंदर है, उसमें एक तरफ से सूरज है और दूसरी तरफ जो है वो घोड़े भाग रहे हैं। ठीक है, तो आप फ़ौरन आपके जहन में एक स्केच बन जाएगा। ठीक है, अभी भी बना होगा, आपके जहन में एक स्केच बन जाएगा कि हाँ ये चीज़। तो उसी तरह जब हमने प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर लिया, हमने उसका बैकग्राउंड नॉलेज देख लिया, हमने इसको गैस कर लिया, हमने अब क्या करना है, उसकी एक पिक्चर बनानी है, एक विजुअल फॉर्म बनानी है, ताकि जब हम दोबारा देखें या किसी और को दिखाएं उसको समझने में आसानी हो। ठीक है, आपकी बुक में जैसे उन्होंने एक विजुअल फॉर्म दी है, एक पिक्चर बना के दी है, उन्होंने कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं और उन्होंने कहा कि इनको ऐड करें। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे हम एक पिक्चर बनाएंगे इसकी। ठीक है, बनाएंगे तो नहीं, यहाँ पे वैसे बात कर रहा हूँ कि ड्रा अ पिक्चर के उसके बाद हम क्या करेंगे, एक उसकी विजुअल फॉर्म बनाएंगे, एक पिक्चर बनाएंगे, एक पिक्चर ड्रा करेंगे। ठीक है, ये था हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग का कुछ स्टेप्स थे। हमारे पास ये स्टेप्स भी आ गए, डिफ़ाइन कर लिया हमने प्रॉब्लम को। अब उसके बाद डिफ़ाइनिंग के बाद क्या हमारा प्रोसेस आता है, हमारा दूसरा मरहला जो आता है वो है अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। वन पॉइंट टू, वो हमारा 1.1.1 था, अब ये हमारा 1.1.2। क्या ये अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना भी लाजमी है। अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम से मुराद ये है कि हमने अब प्रॉब्लम को डिफ़ाइन तो कर लिया, अब उसको अंडरस्टैंड करना भी ज़रूरी है। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बुक में जो उन्होंने एग्ज़ाम्पल दी हुई है वो ये है कि एक पज़ल है जिसको आप मूव करते हैं। तो जैसे कि आपने गेम्स खेली होगी पज़ल वाली, पिक्चर्स को मूव करते हैं उसको सही बनाने के लिए। ठीक है, तो पिक्चर उन्होंने एक हमें दी हुई है पज़ल में, तो कह रहे हैं इसको सीधा करो। अब हम सीधा कैसे करें, पिक्चर कोई होगी तो हम उसको देखेंगे तो हमें पता चलेगा हम किस तरह सीधा करेंगे। जब हमें पिक्चर ही ना दी हो, पज़ल दे दी गई है, लेकिन उसका जो रियल चीज़ है, जो रियल फॉर्म है, वो पिक्चर हमें दिखाई नहीं, तो हम किस तरह उसे सॉल्व करेंगे। इसी तरह हमें अंडरस्टैंड करना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है प्रॉब्लम को। ठीक है, तो जब हमारे पास वो पिक्चर आ जाएगी तो हमें समझ आ जाएगी, हम अंडरस्टैंड कर जाएंगे प्रॉब्लम को कि भाई हाँ हमने ये काम करना है। ठीक है, उसी तरह हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, जब हमने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लिया तो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, इससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमारा टाइम भी बचेगा, हमारे पैसे भी बचेंगे, हमारे रिसोर्सेज भी बचेंगे। ठीक है, हमें पता चल जाएगा कौन सी चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे, कौन सी चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हमको समझ ही नहीं आई कि प्रॉब्लम क्या है, हम वो भी चीज़ ले आए, वो भी चीज़ ले आए, वो भी चीज़ ले आए, और सब कुछ ज़ाया गया हमारा फिर। तो इसीलिए
प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना सबसे ज़रूरी है। ठीक है, जब हमने अंडरस्टैंड कर लिया तो हमारा सोल्यूशन भी इजी हो जाएगा। अब प्रॉब्लम जो अंडरस्टैंड करने का तरीका है, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए एक मेथड है जिसे 5W कहते हैं, 5Ws। ठीक है, अब 5Ws से क्या मुराद है? 5Ws क्या हैं? 5Ws अब पहला इसमें आ रहा है व्हाट। क्या आ रहा है? व्हाट, यानी कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व करनी है हमने, हमारे पास क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद हमारे आ जाता है हमारे पास हु, कौन सी प्रॉब्लम, अब ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है वाई, क्यों। हमने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, लेकिन क्यों करनी है, क्या वजह है इसकी। ठीक है, अब वाई के बाद जो आता है वो है व्हेन। क्या आता है? व्हेन। कब करनी है सॉल्व, बता तो दी है, अब सॉल्व कब करनी है, कब तक करनी है। ठीक है, अब जो हमारा 5वां W है वो है वेयर। वेयर से मुराद के कहाँ पे, हमें प्रॉब्लम बता दी गई है, हमने सॉल्व करनी है, कौन सी प्रॉब्लम है, क्यों दी गई है, कब देनी है। अब सॉल्व कहाँ पे करनी है, किस जगह पे सॉल्व करनी है जाके, एक जगह भी मखसूस होती है। ठीक है, तो अगर हम आपकी बुक में देखें तो बुक में उन्होंने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी हुई है, और वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि लेट्स सपोज आपके टीचर ने एक आपको टास्क दिया है, और वो टास्क क्या है कि आपने एक लिस्ट बनानी है स्टूडेंट्स की, स्कूल के स्टूडेंट्स की एक लिस्ट बनानी है जिनका नाम लेटर ए से शुरू होता हो। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है हमारे पास। तो इस प्रॉब्लम को अगर हम 5Ws में देखें तो व्हाट में देखें तो क्या है हमारे पास, प्रॉब्लम सबसे पहले क्या है, हमने एक लिस्ट बनानी है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स विद लेटर ए। लेटर ए वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हमने लिस्ट बनानी है। अब हु, कौन से स्टूडेंट्स की बनानी है, किनकी बनानी है भाई, स्टूडेंट्स की। ठीक है, उसके बाद आ रहा है वाई, क्यों बनानी है, एक हमने स्कूल की डायरेक्टरी बनानी है, स्कूल की डायरेक्टरी के लिए। ठीक है, किस लिए बनानी है, स्कूल की डायरेक्टरी बनाने के लिए, स्टूडेंट्स की डायरेक्टरी बनानी है। व्हेन, कब करनी है, एक वीक के अंदर। ये मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग में, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में नहीं बताया, लेकिन कब करनी है, एक वीक के अंदर। आपने टीचर ने आपको कितना टाइम दिया हुआ है, एक वीक का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, विद इन 1 वीक। ठीक है, विद इन 1 वीक, ये भी हमें पता चल गया कि कब देनी है, एक हफ्ते के अंदर अंदर। अब कहाँ पे देनी है प्रॉब्लम, कहाँ पे हमने सॉल्व करनी है, तो वो है स्कूल में। कहाँ पे करनी है, स्कूल के अंदर ही रहते हुए हमने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ठीक है, ये थी हमारी प्रॉब्लम। हमने अंडरस्टैंड किस तरह हमने करना है, 5W से। 5Ws क्या है, व्हाट, हु, वाई, व्हेन और वेयर। अब व्हाट क्या है, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, व्हाट और वाई का, ये इनका डिफरेंस मालूम करना है। व्हाट से मुराद है कि क्या प्रॉब्लम है हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो क्या है, और वाई से मुराद है कि प्रॉब्लम कौन सी है। व्हाट से मुराद कि हमने प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, और वाई से मुराद प्रॉब्लम कौन सी प्रॉब्लम, किस पे हमने अमल करना है। क्या से मुराद, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे कि हमने स्टूडेंट की लिस्ट बनानी है, अब वो लिस्ट किस लिए बनानी है, डायरेक्टरी बनाने के लिए। तो ये हमारे पास इसका डिफरेंस है। ठीक है,
तो ये थी हमने अंडरस्टैंड करना था प्रॉब्लम को। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, हमने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना था। तो आज हमने सिर्फ दो पढ़े हैं पॉइंट्स, दो पॉइंट्स कवर किए हैं। पहला पॉइंट तो हमने कवर किया है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, और दूसरा पॉइंट हमने कवर किया है अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। ठीक है, ये दो पॉइंट आज हमने कवर किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह बाकी पॉइंट इसके कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।